बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट तक पहुंचने से पहले उनकी डेथ ही हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाते हैं इतनी बड़ी बीमारी में। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं तो यही बोलूँगा कि वो मैं लाइफ सपोर्ट पे था बेसिकली, उससे ज़्यादा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ट्रांसप्लांट से पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी। मुझे यही लगता था कि इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं मर जाऊँ। वो कह रहे थे कि 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप जिंदा रहोगे। सच बताऊं तो दिन कैसे कट रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 12-15 साल हम लोग इस समस्या से जूझते रहे हैं। मैं करीब 2 साल से किडनी की समस्या से ग्रसित रहा और मैं डायलिसिस 1 साल से चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मॉर्निंग में उल्टियाँ और यूरिन में झाग जैसी समस्याएं थी। मैं बोलता था कि बेटा ये बार बार क्यों होता है सुबह सुबह, तो कहा पापा जो है गैस बनता है। लेकिन ना ये ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाओ। इसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, कहा ठीक है दवा खाइए, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। इसके बाद ये अपने ब्रदर इन लॉ से बात किया, उन्होंने बोला कि EFT करा लीजिए। उसमें मुझे किडनी का क्रिएटिनिन 2 पॉइंट समथिंग फर्स्ट टाइम में डिटेक्ट हुआ था। हमने आगे का सोचा तो पापा जी हमारे शुरू से ही किडनी डोनेट करने के बारे में वो हमेशा से ही तत्पर रहे हैं। इसके बाद मैंने बहुत जगह आयुर्वेद वाले के पास, होम्योपैथ वाले के पास बात किया, वो कहा ठीक कर देंगे, दवा खाए 6 महीना, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद ऋषिकेश में रखे, इनका इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। 6 महीना ऋषिकेश में रहे, लेकिन नवंबर 18 में इनका हीमोग्लोबिन करीब 4 आ गया, तो इन्हें तुरंत अपोलो में ले जाया गया। मैं समस्तीपुर से गया वहाँ। अपोलो में डॉक्टर होता ने कहा कि भाई आप जो है डायलिसिस शुरू करा दीजिए और ट्रांसप्लांट कराइए, यही बेहतर है। यहाँ आकर के मैंने डायलिसिस शुरू कराया समस्तीपुर में। डायलिसिस कराने के बाद भी मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए तो ठीक था, लेकिन वीकनेस हमेशा रहती थी। जो रेगुलर काम है वो नहीं कर पाता था, बाहर घूमना वगैरह सब नहीं हो पाता था सही से। मुझे नहीं लगता था कोई वो उपाय है। शुरू में घबरा गया था, लेकिन बाद में निश्चिंत हो गया पढ़ने के बाद कि भाई इसका कोई उपाय नहीं है, डायलिसिस कोई उपाय नहीं है, ट्रांसप्लांट ही उपाय है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मोहाली में, डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन। काफ़ी रिसर्च करने का कॉन्फिडेंस आया तो फिर उनसे मिलने आया। जब शेखर हम लोग के पास आए तो इनकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और इनको जो इफ़ेक्ट्स थे किडनी फेलियर के वो बहुत प्रोनाउंस थे, इन द फॉर्म ऑफ नोज़िया, वॉमिटिंग। इनको बहुत उल्टियाँ लग जाती थी और डायलिसिस को बहुत पुअरली टॉलरेट कर रहे थे। सुबह सुबह इनको बहुत परेशानियाँ होती थी, उल्टी होना, कब उल्टी होगा। जब भी उनको उल्टी होती तो मेरा मन बहुत घबराता था। रात में BP बढ़ गया, हार्ट बीट करने लगा, बहुत सारी दिक्कतें थी। मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरा हार्ट 45% पे ही काम कर रहा था और ऑपरेशन टाइम में भी रिस्क था हार्ट का, वो डायलिसिस की वजह से हुआ। जब भी किडनी फेलियर होता है तो ऐसे में बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट। लकीली शेखर के फादर की किडनी मैच कर गई। मैं समय लेके आ गया यहाँ आया तो यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद मुझे 100% विश्वास हो गया कि मैं सही जगह पर आया हूँ। और मैं किसी से बात नहीं किया, अपने आप को डिटरमाइंड किया कि मैं डोनेट करूँगा। उनके फादर की किडनी में कुछ एक एनाटॉमिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो ट्रांसप्लांट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। फर्स्ट मैं कभी किसी सर्जरी से नहीं गुजरा, आज तक कट तक नहीं लगा मेरे बॉडी में। सर्जरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, काफ़ी डरा हुआ रहता था मैं, क्या होगा क्या किसी अनहोनी के चक्कर में। लेकिन जब डॉक्टर साहब से मिला तब वो सारी जो डर है सब खत्म हो गई थी। ट्रांसप्लांट के बाद शेखर की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही और विद इन अ फ्यू डेज़ उनका किडनी फंक्शन नॉर्मल आ गया और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अंततः 30 तारीख को मेरा बेटे का ट्रांसप्लांट हुआ। मैंने अपना किडनी डोनेट किया और मुझे तो
तनिक भी एहसास नहीं है कि मैं अपना किडनी डोनेट किया हूँ या मैं रोगी हूँ। ट्रांसप्लांट के दिन तक मुझे डर नहीं लगा। जिस दिन मुझे ट्रांसप्लांट पे जाना था उस दिन भी मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे डॉक्टर साहब पे। मुझे लगा जो भी होगा बेटर होगा, और अभी मैं आपके सामने हूँ बेटर। और जैसा मैं आमतौर पर मरीज़ों को बताता रहता हूँ कि जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनके शुरू में ही कई बार इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि वो ट्रांसप्लांट अफोर्ड करने लायक नहीं रह जाते। उसी तरह का कुछ शेखर के साथ भी हुआ। जब इनकी बीमारी का डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद डायलिसिस पे जाने की वजह से इनका काफ़ी फाइनेंशियली ये लोग ड्रेन हो गए। ही इज़ अ यंग बॉय, ही इज़ अ वेरी ब्राइट यंग बॉय जो कि हु वर्क्स फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, लेकिन बीमारी की वजह से इनके सारे फाइनेंसेस ड्रेन हो गए और इनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैंने पढ़ा, उनको ऑनलाइन पढ़ा, तभी से मुझे हो गया कि मुझे यही कराना है, इन्हीं से कराना है। आप भी सर्च कर सकते हैं डॉक्टर चिरंजीव सर के बारे में, यूट्यूब पे भी हैं और वेबसाइट्स पे भी हैं। आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है, और मिलने के बाद तो आपको और भी अच्छा लगेगा। जब इन कॉरिडोर में मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हो भाई, कैसे हो। इतना कोई ख्याल रखता नहीं है। कई बहुत सारे अस्पताल में देखे हैं कि अस्पताल के डॉक्टर चलेंगे तो उसके पीछे पीछे 10, बिहार में तो 5 गो दौड़ेंगे पीछे पीछे उसके, दूर भगाते हुए मरीज को, हटो 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 डॉक्टर साहब आ रहे हैं। यहाँ कोई उसी व्यवस्था नहीं, मतलब एकदम कॉरिडोर में मिलते हैं, हाँ शिवचंद जी कैसे हैं, अच्छे हैं। इतना मैंने बहुत संतुष्टि हुआ। अब हाथ तो क्या कहना, ये दूसरे ईश्वर हैं। डॉक्टर प्रियदर्शी चिरंजीव एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार आके मिल जाइए, उसके बाद अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम यही अपील करेंगे सबसे कि मतलब एक बार आपको यदि ऐसा कोई परेशानी है किडनी से संबंधित तो एक बार अवश्य आकर मिलें, और आकर आप अपने संतुष्ट हो जाएंगे कैसा यहाँ मतलब क्या व्यवस्था है। किडनी डोनेट करने में तो कभी भी घबराइए नहीं, कोई चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। मुझे कोई दर्द कोई ऐसा भी नहीं, अभी मैं अभी दौड़ सकता हूँ। अभी जिसकी भी किडनी ख़राब है या जो कोई भी पेशेंट है जो किडनी फेलियर से ग्रसित हैं या जूझ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट इलाज ट्रांसप्लांट ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी मरीज़ों को इसकी एक्सेस होनी चाहिए। इसमें रिच पुअर या अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ईश्वर ने हम लोगों को या हम लोगों की जॉब्स ऐसी हैं या हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें दूसरों की बीमारी को रोज़ देखना पड़ता है, एंड हमारी अर्निंग्स या हमारी जो लाइवलीहुड है वो दूसरों की बीमारियों से चलती हैं। बट द फॉर्चुनेट पार्ट इज़ दैट गॉड हैज़ मेड अस फॉर्चुनेट in such a way that we see them take a healthy course in life, we see them live again. ट्रांसप्लांट ऐसी फील्ड है जो कि हमें बहुत से एक्सपीरियंसेस दिखाती है मरीज़ों की ज़िंदगी में। हम सभी लोग, मैं और मेरी टीम, जितने लोग भी हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग का एक बहुत कॉमन सा पैशन रहता है जिसमें कि हम सभी लोगों का सिंगल एक यही एम रहता है कि हम मरीज़ों को अपना बेस्ट पॉसिबल दे सकें और उनके लिए इस प्रेशियस ट्रांसप्लांट को स्पेशल बना सकें, और कोशिश ये करें कि वो इस ट्रांसप्लांट को आने वाले सालों साल एक अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छी जीवन शैली के साथ और एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ इसको जी सकें।